नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर स्मृति आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ स्वयं की आवाज़ के और खूबसूरत अंश। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्वयं की आवाज़ से अध्याय 7 में हम पढ़ रहे थे कठिन समय के लिए बोझ को हल्का करें। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या तुमने समाचार सुना? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी ने पिछला अध्याय नहीं देखा हो, किसी कारण से मिस कर दिया हो, तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल राधाज स्मृति पर जाकर देख लें। वहाँ मैंने और भी स्वयं की आवाज़ से कई सीरीज़ बना रखी हैं। आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर स्वयं की आवाज़ को सुनें। तो दोस्तों, मिस्टर प्रेम रावत जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक स्वयं की आवाज़ से आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ, वो बहुत ही गंभीर विषय है। जी हाँ दोस्तों, गंभीर भी कहूँगी इसे और बहुत इमोशनल विषय है और मेरे दिल के बहुत करीब है। कोशिश करूँगी कि मैं इसमें इमोशनल नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल विषय है और हिम्मत देने वाला विषय भी है। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मिस्टर प्रेम रावत जी मेरे मास्टर हैं और उनके मैसेजेस को सुनकर, यदि उनका ज्ञान, उनके मैसेजेस, उनका साथ, उनका सानिध्य नहीं होता तो शायद मैं इतने बड़े दुख से उभर नहीं पाती, अपने आप को नहीं संभाल पाती। तो दोस्तों, ये जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये विषय हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आया होगा जिस समय हमने किसी अपने को, किसी अपने चहेते इंसान को, किसी अपने रिश्ते को खोया होगा। वो सिचुएशन, वो टाइम ऐसा आया होगा हमारे जीवन में जो सच में बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दपूर्ण वक्त रहा होगा उस टाइम। ये उस विषय पर चर्चा है और मिस्टर प्रेम रावत जी उसी विषय पर आज हमसे चर्चा कर रहे हैं, जब हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है। दोस्तों, इस विषय को आप बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये विषय हम सभी के लिए एक संभल का काम करेगा, एक बल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मिस्टर प्रेम रावत जी इस पर क्या प्रकाश डालते हुए कहते हैं। जब हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है, इस पर मिस्टर प्रेम रावत जी कहते हैं कि हम जिस सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं उसमें से एक है जब हमारे किसी प्रियजन का निधन हो जाता है। यह हमारे अंदर बहुत से अनुत्तरित प्रश्न छोड़ सकता है, जिससे गहरा खालीपन, हैरानी, क्रोध और भय भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दर्द को महसूस करने के तरीके में बिल्कुल अलग है। हम दुख के कई चरणों से गुजरते हैं, अनेक बार फिर उन्हीं भावनाओं के ज्वार में लौटकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे मन और हमारे हृदय में अपने नए नए रूप दिखाते हैं। मैंने देखा है कि लोग शोक के दौर से गुजरते हैं और फिर सीधे अपने पुराने स्वरूप में लौट जाते हैं, जबकि अन्य कई लोग अपने जीवन में गहराई से बदलाव के साथ उभरते हैं। मैंने कई लोगों को कई सालों तक भावनात्मक रूप से बिल्कुल बिखरा हुआ देखा है। वे आगे कहते हैं कि मेरे पास नुकसान और दुख के सबसे खराब क्षणों के लिए कोई आसान उपाय नहीं है, बस कुछ विचार हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे अपने अनुभव में जब एक बार मेरा दुख कुछ कम होने लगता है तो मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ कि जो चला गया उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता कैसे बदल गया। समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बदल गया है। इस बात का एहसास करने में समय लग सकता है कि आपके परिजन ने शारीरिक रूप से अपना शरीर छोड़ दिया है, लेकिन निश्चित रूप से अगर वे शरीर में नहीं हैं तो उन्हें कहीं और होना चाहिए, और जहां वे हमेशा रहने वाले हैं वह है आपके साथ, आपके दिल में। तो वो आगे कहते हैं कि यादें उस व्यक्ति की जगह नहीं ले सकती। उनके बहुत से गुण मेरे साथ हैं। मैंने जिस व्यक्ति को खो दिया उसकी मधुर यादें मैं अपने हृदय में
तरंगित होते हुए देखना चाहता हूँ। उनकी त्वचा की गंध, उनकी आवाज़ की मिठास, हंसते समय उनकी आंखें, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन आपके प्रियजन का सबसे अच्छा हिस्सा सदा आपकी यादों में रहता है। आप उनके इस नए रूप को जहां भी जाते हैं साथ ले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को मैंने खो दिया है उसकी मधुर यादें मेरे हृदय में नृत्य करती रहें। जब मैं 8.5 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मुझे उनसे बहुत लगाव था। वे हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे काफ़ी सख्त थे। लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो आप चीज़ों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वे हैं। इसलिए मेरे लिए यह सब सामान्य था। वे बस मेरे पिताजी थे। उन्हें बोलते हुए सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते थे और उनके कार्यक्रम जादुई हुआ करते थे। हर कोई एक उद्देश्य लेकर आता था, अपने बारे में थोड़ा और जानना। जब वे बैठकर सुनना शुरू करते थे, उसी क्षण एकदम सन्नाटा छा जाता था। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं इन सब का हिस्सा था। जीवन का ऐसा अनुभव एक दिन के लिए भी बहुत खास होता था, लेकिन मैंने इसे कई वर्षों तक पाया। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद शुरू के कुछ दिनों में वास्तव में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या। मुझे लगातार रोते रहना याद है और फिर कुछ समय के बाद मैंने कुछ महसूस किया अपने दिल में। मैं अभी भी उन्हें देख सकता हूँ, उन्हें सुन सकता था, उन्हें महसूस कर सकता था। तब से काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी उन्हें देखता हूँ, मैं अब भी उन्हें सुनता हूँ और मैं अब भी उन्हें अपने अंदर ही महसूस करता हूँ। जब कोई दूर हो जाता है तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हैं कि स्वीकार करना शुरू कर दें। फिर शायद धीरे धीरे आप वह समझना शुरू कर सकते हैं कि वे एक नए रूप में आपके साथ ही हैं। लगाव की वह भावना आपसे कभी नहीं छीनी जा सकती। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो बहुत से लोगों को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद काफ़ी लोग एकत्रित हुए और मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान थे। मैं नहीं चाहता था कि वे इस तरह का दुख महसूस करते रहे और अचानक मैं मंच पर गया और माइक अपने हाथ में लिया। मैंने उन चेहरों की ओर देखा और कहा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके लिए आप रो रहे हैं वे अभी भी आपके दिलों में हैं, आपके जीवन में हैं और वे हमेशा रहेंगे। जब लोगों ने मुझसे यह भाव सुने तो यह उनके लिए बहुत उत्साहजनक था और वे जय जयकार करने लगे। शायद वे मुझ में मेरे पिताजी की एक छवि देख रहे थे। वे भी अपने अंदर उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। जैसे ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसके स्वरूप को बदला जा सकता है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, वैसे ही हमारे प्रियजन कहीं और कुछ और हो जाते हैं। प्रकृति इसी तरह काम करती है। यह प्राकृतिक नियम है। ब्रह्मांड की शक्ति इसी प्रकार चलती है, निरंतर विकासशील। एक बीज पेड़ में बदल जाता है, वह पेड़ फल देता है। हर एक फल में एक बीज होता है और हर एक बीज में दूसरा पेड़ बनने की क्षमता होती है। जब तुम्हारे हाथ में बीज है तो तुम्हारे हाथ में क्या है? एक नन्हा सा बीज। लेकिन एक जंगल की संभावना के साथ बीज में जंगल को महसूस करो। आपका प्रिय व्यक्ति आप में हमेशा मौजूद रहेगा। उनकी ऊर्जा आपके माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है और वे हमेशा उस असीम सब जगह मौजूद ऊर्जा का हिस्सा होते हैं जिसे चेतना कहा जाता है।
अपना दिल खोलो और तुम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। सचमुच में मिस्टर प्रेम रावत जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमें इतने खूबसूरत तरीके से, इतने भावपूर्ण तरीके से हमें इस सिचुएशन को भी हल करने में जो संभल दिया है, जो बल दिया है, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। सचमुच में दोस्तों, जब हमारे प्रियजन हमसे दूर होते हैं, हमसे जुदा होते हैं और ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ से उनका आना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तब हम टूट जाते हैं। तो मिस्टर प्रेम रावत जी ने उसी तरह, उसी तड़प को, उसी दर्द को महसूस करके, जो उन्होंने महसूस किया, उस तरीके से आपको बल देते हुए ये समझाया है, हम सबको यही समझाया है। तो मिस्टर प्रेम रावत जी ने उसी तरीके से, उसी दर्द को महसूस करते हुए जो उन्होंने महसूस किया, उसमें उन्होंने कैसे खुद को संभल दिया, साहस दिया और खड़ा किया। जो कार्य उनके पिताजी कर रहे थे, वही कार्य वो करने लगे। उनकी छवि, उनके पिताजी की छवि उनमें देखी जाने लगी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे प्रियजन भी, जो हमारे अपने होते हैं, वो हमसे दूर भले ही चले जाएं, लेकिन उनकी छवि हम में बसती है। बस हमें सहनशीलता से और स्थिर होके, मेंटल पीस के साथ उनके बचे हुए कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके अच्छे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हमारे अपने हमेशा हम में मौजूद रहते हैं, हम उनकी छाया हैं और वो हमेशा हम में जिंदा रहेंगे। इतनी खूबसूरत, भावपूर्ण विषय पर चर्चा करके सचमुच में मन भाव विभोर हो गया। दोस्तों, मेरा आप सभी से सविनय निवेदन है कि यदि आप सभी ने स्वयं की आवाज़ को अभी तक नहीं खरीदा है तो जाकर तुरंत बाय कर लें। अमेज़ॉन से ले लें या राजविद्या केंद्र की वेबसाइट से बाय कर लें। दोस्तों, सचमुच में ये बुक नहीं है, ये एक शक्ति है जो हमारे जीवन में अलौकिक शक्ति को प्रदान करती है, ये हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है। तो दोस्तों, अगले टॉपिक में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपने अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस अनमोल जीवन का आनंद लेते रहिए और उस बनाने वाले का हृदय से धन्यवाद कीजिए। आप सभी को मेरा सहृदय नमस्कार।